ओम शांति। 3/10/2024 की ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, रावण का कायदा है आसुरी मत, झूठ बोलना। बाप का कायदा है श्रीमत, सच बोलना। प्रश्न: किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए? उत्तर: नंबर 1, कैसा यह बेहद का वंडरफुल नाटक है जो फीचर्स जो 1 सेकंड बाई सेकंड पास हुआ वह फिर हूबहू रिपीट होगा। कितना वंडर है जो एक का फ्यूचर ना मिले दूसरे से दूसरा। पॉइंट: कैसे बेहद का बाप आकर के सारे विश्व की सदगति करते हैं। पढ़ाते हैं, ये भी वंडर है। ओम शांति। रूहानी बाप शिव बैठकर अपने रूहानी बच्चों सालिग्राम को समझा रहे हैं। रूहानी बाप शिव बैठकर अपने रूहानी बच्चों सालिग्राम को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? सृष्टि के आदि मदंत का राज समझाते हैं। और यह समझाने वाला एक ही बाप है। और तो जो भी आत्माएं अथवा सालिग्राम हैं, सबके शरीर का नाम है, बाकी एक ही परमात्मा है जिसको शरीर नहीं है। उस परमात्मा का नाम है शिव। उनको ही पतित पावन परमात्मा कहा जाता है। वही तुम बच्चों को इस सारे विश्व के आदि मदंत का राज समझा रहे हैं। पार्ट बजाने के लिए तो सब यहाँ आते हैं। यह भी समझाया है विष्णु के 2 रूप हैं, शंकर का तो कोई पार्ट है नहीं। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। बाप कब आते हैं? जबकि नई सृष्टि की स्थापना और पुराने का विनाश होना है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में एक आदि अनादि देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वह तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर नहीं सकती। वही एक परमात्मा है जिसको परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम है शिव। उनके शरीर का नाम नहीं पड़ता। और जो भी है सबके शरीर का नाम पड़ता है। ये भी समझते हो मुख्य जो हैं वह तो सब आ गए हैं। ड्रामा का चक्र फिरते फिरते अभी अंत आकर हुई है। अंत में बाप ही चाहिए। उनकी जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती भी इस समय मनाते हैं जबकि दुनिया बदलनी है। घोर अंधियारे से घोर रोशनी होती, अर्थात दुख धाम से सुख धाम होना है। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा शिव एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना करने। पहले नई दुनिया की स्थापना, पीछे पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बच्चे समझते हैं पढ़कर हमको होशियार होना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। आसुरी गुण पलटने हैं। दैवी गुणों और आसुरी गुणों का वर्णन चार्ट में दिखाना होता है। अपने को देखना है। हम किसी को तंग तो नहीं करते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं। झूठ बोलना, किसी को दुख देना, तंग करना, यह है रावण के कायदे और वह है राम के कायदे। श्रीमत और आसुरी मत का गायन भी है। आधा कल्प चलती है आसुरी मत,
जिससे मनुष्य आसुरी दुखी रोगी बन जाते हैं। 5 विकार प्रवेश हो जाते हैं। बाप आकर श्रीमत देते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत से हमको दैविक गुण मिलते हैं। आसुरी गुणों को बदलना है। अगर आसुरी गुण रह जाएंगे तो पद कम हो पड़ेगा। बाबा ने कहा अगर आसुरी गुण रह जाएंगे तो पद कम हो पड़ेगा। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हल्का हो जाएगा। यह भी समझते हो कि अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप द्वारा अभी दैवी गुण धारण कर नई दुनिया के मालिक बनते हैं तो सिद्ध होता है पुरानी दुनिया जरूर खलास होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा होनी है। यह भी पक्का निश्चय है, इसलिए सर्विस पर लगे हुए हैं। कोई ना कोई का कल्याण करने की मेहनत करते रहते हैं। तुम जानते हो हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। सबको बाप का परिचय देते रहते हैं। बाप आए हैं जरूर, पहले पहले थोड़ों को ही मिलेगा, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। एक ब्रह्मा द्वारा कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं। ब्राह्मण कुल तो जरूर चाहिए ना। तुम जानते हो हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं। असूल में भाई भाई हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से भाई बहन बनते हैं। फिर देवता कुल में जाएंगे तो संबंध की वृद्धि होती जाएगी। इस समय ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं तो एक ही कुल हुआ। इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। राजाई ना कौरवों की है ना पांडवों की है। डिनाइस्टी तब होती है जब राजा रानी नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। शुरू से लेकर पवित्र डिनाइस्टी और पवित्र अपवित्र डिनाइस्टी चली आई है। बाबा कहते हैं शुरू से लेकर पवित्र डिनाइस्टी और अपवित्र डिनाइस्टी चली आई है। राजधानी पवित्र डिनाइस्टी देवताओं की ही चली है। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले हेवन था तो पवित्र डिनाइस्टी थी। उन्हों के चित्र भी है। मंदिर कितने आलीशान बने हुए हैं और कोई के मंदिर नहीं है। इन देवताओं के ही बहुत मंदिर हैं। बच्चों को समझाया है कि और सबके शरीर के नाम बदलते, इनका ही नाम सिर्फ चला आता है। बाबा ने कहा और सबके नाम बदलते हैं, इनका ही नाम सिर्फ चला आया है। शिव भगवान वाज कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता है। बाप बगैर और कोई बाप का परिचय दे ना सके, क्योंकि वह तो बाप को जानते ही नहीं। यहाँ भी बहुत है जिनकी बुद्धि में नहीं आता बाप को कैसे याद करें। मूझते हैं इतनी छोटी बिंदी, उनको कैसे याद करें। शरीर तो बड़ा है, उनको ही याद करते रहते हैं। यह भी गायन है। भ्रकुटी के बीच में चमकता है सितारा और आत्मा सितारे मिसल है। आत्मा को शालिग्राम कहा जाता है। शिवलिंग की भी बड़े रूप में पूजा होती है, जैसे आत्मा को देख नहीं सकते। शिव बाबा भी किसी को देखने में तो आ न सके। अब भक्ति मार्ग में बिंदी की पूजा कैसे करें, क्योंकि पहले पहले शिव बाबा की अभ्याचारी पूजा शुरू होती है ना, तो पूजा के लिए ज़रूर बड़ी चीज़ चाहिए। शालिग्राम भी बड़े अंडे मिसल बनाते हैं। एक तरफ अंगूठे मिसल भी कहते हैं और दूसरे और फिर तीसरा बाबा कहते हैं एक तरफ अंगूठे मिसल कहते हैं और फिर सितारा भी कहते हैं। अभी तुमको तो एक बात पर ठहरना है। आधा कल्प बड़ी चीज की पूजा की है। अब फिर बिंदी समझना, इसमें मेहनत भी है। देख नहीं सकते, यह बुद्धि से जाना जाता है। शरीर में आत्मा प्रवेश करती है जो फिर निकलती है।
कोई देख तो नहीं सकता, बड़ी चीज हो तो देखने में आए। बाप भी ऐसे ही बिंदी है, परंतु वह ज्ञान का सागर है। और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शास्त्र तो हैं भक्ति मार्ग के, इतने सब वेद शास्त्र आदि किसने बनाए हैं? कहते हैं व्यास ने बनाए हैं। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई शास्त्र बनाया नहीं, यह तो बाद में मनुष्य बैठ बनाते हैं। ज्ञान तो उनमें है नहीं, ज्ञान सागर ही है एक बाप। शास्त्रों में ज्ञान की सदगति की बातें हैं नहीं। हर एक धर्म वाला अपने अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, देहधारी को याद करते हैं। क्राइस्ट का भी चित्र है ना, सबके चित्र हैं। शिव बाबा तो है ही परमात्मा। अभी तुम समझते हो आत्माएं हैं ब्रदर्स में ज्ञान हो ना सके। जो किसी को ज्ञान देकर और सदगति करें, सदगति करने वाला एक ही बाप है। इस समय ब्रदर्स भी हैं और बाप भी हैं। बाप आकर सारे विश्व की आत्माओं को सदगति देते हैं। विश्व का सदगति दाता है ही एक श्री श्री 108 सतगुरु कहो अथवा विश्व का गुरु कहो, बात तो एक ही है। अभी तो है आसुरी राज संगम पर ही बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं। तुम जानते हो बरोबर अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है। यह भी समझाया है पतित पावन एक ही निराकार बाप है। कोई देहधारी पतित पावन हो न सके, पतित पावन परमात्मा ही है। अगर पतित पावन सीताराम भी कहें तो भी बाप ने समझाया है, भक्ति का फल देने भगवान आता है। तो सभी सीताएं ठहरी ब्राइड्स और ब्राइड ग्रूम, एक राम जो सभी को सदगति देने वाला है। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। ड्रामानुसार तुम ही फिर 5000 वर्ष बाद यह बातें सुनेंगे। अभी तुम सब पढ़ रहे हो, स्कूल में कितने ढेर पढ़ते हैं। यह सब ड्रामा बना हुआ है। जिस समय जो पढ़ते हैं, जो एक्ट चलती है, वही एक्ट फिर कल्प बाद हूबहू होगी। हूबहू 5000 वर्ष बाद फिर पढ़ेंगे। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। जो भी देखेंगे सेकंड बाय सेकंड नई चीज दिखाई पड़ेगी। फिर चक्र फिरता रहेगा, नई नई बातें तुम देखते रहेंगे। अभी तुम जानते हो यह 5000 वर्ष का ड्रामा है जो चलता रहता है। इनकी डिटेल तो बहुत है, मुख्य बातें समझाई जाती हैं। जैसे कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। बाप आकर अपना और रचना के आदि मदंत का परिचय देते हैं। तुम अभी जानते हो बाप कल्प कल्प आते हैं हमको वर्षा देने। ये भी गायन है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इसमें समझानी बहुत अच्छी है। विराट रूप का भी जरूर अर्थ होगा ना, परंतु सिवाय बाप के कब कोई समझा ना सके। चित्र तो बहुत है, परंतु एक की भी समझाने कोई के पास है नहीं। ऊंच ते ऊंच शिव बाबा है, उनका भी चित्र है, परंतु जानते कोई नहीं। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन है, उनको छोड़ दो, उनकी दरकरार ही नहीं। हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की समझनी होती है, वह तो है साक्षात्कार की बात। जैसे यहाँ इसमें बाप बैठ समझाते हैं, वैसे सूक्ष्म वतन में कर्मातीत शरीर में बैठकर इनसे मिलते हैं अथवा बोलते हैं। बाकी वहाँ तो वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं।
हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की है। बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सतयुग में देवी देवता थे जिनको 5000 वर्ष हुआ है। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसी हुई ये भी कोई जानते नहीं है। और धर्मों की स्थापना के बारे में तो सब जानते हैं। किताब आदि भी है। लाखों वर्ष की तो बात है नहीं। बाबा कहते लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं हो सकती। यह तो बिल्कुल रॉन्ग है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। हर बात बाप समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों अच्छी रीति धारण करो। मुख्य बात है बाप की याद। यह याद की ही दौड़ी है। रेस होती है ना, कोई अकेले अकेले दौड़ते हैं, कोई जोड़ी को इकट्ठा बांध फिर दौड़ते हैं। यहाँ जो जोड़ी है वह इकट्ठे दौड़ी लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। सोचते हैं सतयुग में भी इकट्ठे जोड़ी बन जाएंगे। भल नाम रूप तो बदल जाता है, वही शरीर थोड़े ही मिलता है। शरीर तो बदलता रहता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फ्यूचर्स तो दूसरा होगा। परंतु बच्चों को वंडर लगना चाहिए। जो फीचर्स जो एक सेकंड बाय सेकंड पास्ट हुई वह फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होनी है। कितना वंडरफुल यह नाटक है और कोई समझा नहीं सकते। तुम जानते हो हम सब पुरुषार्थ करते हैं। नंबरवार तो बनेंगे ही। सब तो कृष्ण नहीं बनेंगे। फीचर्स सबके डिफरेंट होंगे। कितना बड़ा वंडरफुल नाटक है। एक का फीचर ना मिले दूसरे से। वही हूबहू खेल रिपीट होता है। यह सब विचार कर आश्चर्य खाना होता है। कैसे बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। जन्म जन्मांतर तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ते आए हैं। साधुओं की कथाएं आदि भी सुनी है। अब बाप कहते भक्ति का समय पूरा हुआ। अब भक्तों को भगवान द्वारा फल मिलता है। यह नहीं जानते भगवान कब किस रूप में आएगा। कभी कहते हैं शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, कभी कहते हैं यहाँ आएंगे। शास्त्रों से ही अगर काम हो जाता तो फिर बाप को क्यों आना पड़े। शास्त्र पढ़ने से ही भगवान मिल जाए तो बाकी भगवान आकर क्या करेंगे। आधा कल्प तुम यह शास्त्र पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान ही बनते आए हो। तो बच्चों को सृष्टि का चक्र भी समझाते रहते हैं और दैवी चलन भी चाहिए। एक तो किसी को दुख नहीं देना। ऐसे नहीं कोई को विष चाहिए, वह नहीं देते हो तो यह कोई दुख देना है। ऐसे तो बाप कहते नहीं हैं। कई ऐसे भी बुद्धू निकलते हैं जो कहते हैं बाबा कहते हैं ना किसी को दुख नहीं देना है। अब यह विष मांगते हैं तो उनको देना चाहिए। बाबा कहते नहीं। नहीं तो यह भी किसी को दुख देना हुआ। ऐसे समझने वाले मूढ़ मती भी हैं। बाप तो कहते हैं पवित्र जरूर बनना है। आसुरी चलन और दैवी चलन की भी समझ चाहिए। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते। वह तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, विकार में जाओ, कोई हर्जा नहीं। ऐसे भी सिखलाते हैं। कितनों को पकड़ कर ले आते हैं। बाहर में भी वेजिटेरियन बहुत रहते हैं। जरूर अच्छा है तब तो वेजिटेरियन बनते हैं। सब जातियों में वैष्णव होते हैं। छी चीज़ नहीं खाते हैं। माइनॉरिटी होते हैं। तुम भी माइनॉरिटी हो। इस समय तुम कितने थोड़े हो। आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों को यही शिक्षा मिलती है दैवी गुण धारण करो।
छी छी वस्तुएं ऐसी कोई के हाथ की बनाई हुई नहीं खानी चाहिए। बाबा ने कहा अच्छी अच्छी वस्तुएं किसी के हाथ की बनाई हुई नहीं खानी चाहिए। फिर बाबा बोले अच्छा, मीठे मीठे शकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अपने चार्ट में देखना है हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते। दूसरा पॉइंट, झूठ तो नहीं बोलते। तीसरा, किसी को तंग तो नहीं करते। दैवी गुण धारण किए हैं। दूसरे पॉइंट में बाबा ने कहा पढ़ाई के साथ साथ दैवी चलन धारण करनी है। पवित्र जरूर बनना है। कोई भी छीछी वस्तुएं नहीं खानी है। पूरा वैष्णव बनना है। रेश करनी है। आज का वरदान, बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भाव। बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपने बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब बाप के हवाले कर अपनी बुद्धि को खाली करो। बाप को देकर बाप के साथ सो जाओ। अकेले नहीं, अकेले सोते हो या व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते हो तब व्यर्थ व विकारी स्वप्न आते हैं। यह भी अलबेलापन है। इस अलबेलेपन को छोड़ फरमान पर चलो तो व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। ओम शांति।